हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मेरी तरह मस्त होंगे। और आज हमने सुबह 6 बजे उठे हैं। उठ गए हैं 5 ही बजे, पर 6 बजे हस्बैंड से बोले चलो बक्सा खोलते हैं, ठंडी वाले कपड़े निकालते हैं। तो कहें चुपे पकड़ो, अभी नहीं करना। अरे हम कहें भाई उठो। अच्छा, किसी तरीके से मनाने के बाद उठें। तो सुबह से हम 6 बजे से समझो कपड़े निकालना शुरू किए, जो जैसे सिस्टम से रखना है, कौन आने जाने के लिए, कौन रोज़ पहनने के लिए। उसमें काफ़ी समय मेरा गया और ठंडी आ गई है, तो प्लीज़ आप लोग भी ठंडी की व्यवस्था अच्छे से करिए। उसके बाद फिर कपड़े धुलने थे। दरअसल यहाँ बंदर बहुत लगते हैं, तो रोज़ हम कपड़े नहीं धुलते हैं, तो इसलिए आज हम आपको कपड़े धुले हैं। अब आप इतना सारा कपड़ा तो ये सूख गया एक बार, इसको हम सुखा दिए हैं। ये बहुत सारा है, सब सूख गया, डोरी नहीं थी ना, खाली इतना सारा सूख गया, इसको तो हटा दिए। अब उसके बाद किधर चले, इधर। अब ये देखिए हमारे कपड़े कितने सारे आज हम धुले हैं, देख रहे हैं। और अकेले धुलना, सुखवाना, फिर उसके बाद इसे प्रेस करके रखना। और अभी तो ये इधर बाकी है ना, अभी ये है ना, एक काम नहीं रहता। हस्बैंड जब गांव आ जाते हैं ना, बहुत कपड़े ख़राब करके आते हैं हमारे लिए, तो उनके बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो हमने कहा लाओ जो है आज कपड़े धुल डालते हैं। तो ये इतना हुआ, अभी और बाकी है आप लोगों को दिखाने के लिए जानते हैं। और अभी ये डोरी ये यहाँ से स्टार्ट है ना। इतना सारा काम करो, उसके बाद फिर कहेंगे कि क्या करती हो। औरतों के लिए कोई काम ही नहीं है, जो करता है ना वही समझ में आता है उसी को। देख रहे हैं नई डोरी छोटी सी बनाना पड़ा भाई, कहीं व्यवस्था नहीं थी, तो फिर इधर डोरी बनाए। और वो पीछे दिख रही ना वो बेडशीट, उधर से देख रहे हैं कपड़े। ये बीच में जो तौलिया है वहाँ से 2-3 कपड़े दूसरे के हैं, हमारे नहीं हैं। बस वही 3-4 कपड़े दूसरे के हैं। फिर ये येलो कलर का जो है, यहाँ से हमारे कपड़े शुरू हो गए। सोचो इतना काम करती हूँ, उसके बाद अब ये सब सूखेंगे। अब इसको बैठ के सुखवाएंगे धूप में, हम भी सुखाएंगे, क्योंकि बंदर आके कपड़े उठा ले जाएंगे, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये सारे कपड़े सुखवाएंगे, फिर इसे धुने के रखेंगे। कौन कैसे रखना है, बाप रे बाप। उसके बाद फिर खाना पानी बनाओ सारा दिन। भाई देखिए हमारे लिए बहुत काम हो जाता है, आप लोगों के लिए होता है या नहीं होता है। अब वीडियो जो है ना कल बना लिए थे, हमने कहा कल बना के आज एडवांस रख देंगे, सुबह अपलोड कर देंगे। जानते नहीं हैं भाई ज़्यादा, अभी मोबाइल में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हमने सोचा लाओ जो है शाम तक छुट्टी मिलेगी हमको कहीं। ये है छुट्टी मिल गई अब कपड़ा धुलने से 2-3 दिन। उसके बाद में प्रेस करने वाला काम रहेगा। और कपड़े हमारे निकल आए ठंडी वाले, बड़ी समस्या थी, कपड़े कहाँ रखें, कैसे रखें, लेकिन सारी समस्या दूर हो गई। तो आप लोग भी, ठंडी आ गई है, अपने आप को बचा के रखिए और कपड़े उपड़े बहुत अच्छे से रखिए। कपड़े ख़राब नहीं करना चाहिए। हम तो कम से कम 15-15 साल के स्वेटर वगैरह रखी हूँ पहनने के लिए। भाई देखो, अगर सिस्टम से पहनोगी, अच्छे से पहनोगी और आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, तो आप जो है कभी कपड़े ख़राब नहीं करेंगी। तो भाई हम कपड़े उपड़े बहुत सामान बहुत हिसाब से रखते हैं, क्योंकि हम बहुत परिस्थितियों से जूझ चुके हैं और हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने बहुत समस्याओं का समाधान किया है और हमारी समस्या हल करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हर चीज़, मेरे पुराने से पुराने कपड़े ना देखेंगे तो वो भी चमका ही करेंगे। मेरे हस्बैंड जब पढ़ते थे ना, तब के कपड़े हैं उनके पास, और आज भी हम उनको धुल के प्रेस करके बढ़िया उनको नया कर करके ना उनको आज भी पहनाते हैं। वही कपड़े वो पहनते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब की। भाई हम लोगों ने गरीबी बहुत ज़्यादा देखी है, तो इसलिए हर चीज़ की कद्र करती हूँ और इंसान की भी बहुत ज़्यादा कद्र करती हूँ, क्योंकि इंसान को भी हमने खोया है, तो हमें पता है कि इंसान की कीमत क्या होती है। तो भाई जो जिसके पास है सबकी कद्र करो और हर रिश्ते की कद्र करो। और सबसे पहला रिश्ता होता है इंसानियत का रिश्ता, ठीक है। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो ना तो एक अच्छा बाप बनेगा, ना एक अच्छा बेटा बनेगा, ना एक अच्छा भाई बनेगा, और ना ही एक अच्छा पड़ोसी बनेगा। तो मेरा मानना है कि देखो, इंसान तो सभी हैं पर इंसानियत किसी के अंदर नहीं है। तो
पैदा होने से कोई भाई नहीं होता, ठीक है। भाई के कुछ फर्ज होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, पर हमने देखा अपनी लाइफ में इतना, जब से वो पैदा होते हैं ना, ये हम जानते हैं कि सबसे बड़ा भाई जो होता है बहुत संघर्ष करता है घर में। वो खुद नहीं खाता, दूसरे को, भाइयों को पालने के चक्कर में खिलाता है, उनको अच्छी परवरिश देता है, बाप की जगह बन के वो परवरिश करता है। लेकिन जब वही भाई सर्विस करने लगते हैं ना, कभी एक चड्डी बनियानी नहीं भाई को खरीद के देते हैं, कभी भी नहीं दिए हैं। तो वही सोचते हैं, बताइए। और जिस दिन से वो कमाए ना सिर्फ अपने लिए, हर इंसान आज की दुनिया में हम देखते हैं जब तक वो सर्विस नहीं करता है तब तक उसको घर परिवार समझ में आता है। जिस दिन वो पैसा कमाने लगता है उस दिन सिर्फ उसको पैसा और अपने बीवी बच्चे, इसके अलावा उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। पैसे से और अपने बीवी बच्चों से उसको इतनी ही दूर दिखता है, बस जो कुछ है यही बीवी बच्चे। अरे साले, बीवी बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं, बीवी बच्चे तुमको कुछ किए हैं? अरे तुम्हारे बाप भाई ने तो, माँ तुम्हारी, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हें उस काबिल बनाया है, तो आज 2 पैसे देख रहे हो। लेकिन नहीं, कोई नहीं समझता इस बात को। तो भैया हो, पैदा होने से कोई भाई नहीं बन जाता है, भाई का कर्तव्य भी निर्वाह करना पड़ता है, भाई का मतलब भी होता है कुछ। तो मेरा मानना है कि रिश्ते की कद्र करो, मर के चले जाओगे। अगर 1 रुपये कमाते हो ना तो उसमें सबका हक होता है। 25 पैसे आपको अपने भाई के लिए देना चाहिए, अपनी बहन के लिए करना चाहिए और माँ बाप के लिए करना चाहिए। लेकिन नहीं, आज की दुनिया इतनी बदतमीज़ है, इतनी बदतमीज़ है हर इंसान। हम कहते हैं कि अगर ऐसे पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हो, किसी ने तो तुम्हें संवारा है भाई, किसी ने तो संवारा है। कहते हो भाई हैं, हमारे भाई हैं। अरे भाई का फर्ज अदा किए हो। एक कोख में सूअर भी 6 बच्चे पैदा करती है, 8 बच्चे रोज़ 1 दर्जन पैदा होते हैं हर 6 महीने में, ठीक है। पर उनमें रिश्ते नहीं होते हैं। वो अपना भाई खाओ पियो, वो जानवर हैं। लेकिन तुम तो साले इंसान हो, इंसानियत शर्मसार करते हो। मेरा उन सभी भाइयों के लिए है और सभी बेटों के लिए है, बेटियों के लिए है। बेटियां तो कभी ऐसा करती ही नहीं हैं, लेकिन उन नालायक भाइयों के लिए है संदेश मेरा। और ठीक है, जिसको अच्छा लगे वो भी कमेंट करेगा, जिसको बुरा लगे वो भी कमेंट करेगा कि कम से कम जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, संघर्ष किया, सारे अपने थारी का खाना छोड़ के तुमको खिलाया, उस भाई को नहीं समझते हो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ समाज में कोई नहीं है। और दुनिया तुम्हारे पैसे का दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे हो। एक भाई भाई के पैसे को इस्तेमाल नहीं करता, 1 रुपये आदमी नहीं देता है, ठीक है। ऊपर से बेईमान उसको अलग साबित करते हैं लोग, और उसी गधे के पैसे को सब लोग चूसते हैं अच्छे खासे। वही सास सराहाज और उनके लग्गू भग्गू जितने हैं ना, कटी अंगुली पे क्यों मुँहते ना हुई हैं, लेकिन वही सारे रिश्ते हैं। तो भैया, हमारा समाज के लिए एक संदेश है कि पैदा होने से भाई का रिश्ता नहीं होता है, कर्तव्य तो करो। पैदा तो सूअर भी करती हैं 6 बच्चे हर 6 महीने में, लेकिन रिश्ते नहीं होते हैं ऐसे। जो भाई अपने भाई को, अपने परिवार को लेके ना चले, वो भी सूअर की औलाद से कम नहीं है। तो इसलिए सभी के लिए मेरा ये कटु वचन है, ठीक। कम से कम उसको तो समझो, लेकिन ना तुम का कियो हो, ये पैदा भें तो अपने कह रहे हैं। यही सब जिसके घर में गरीबी होती है ना, क्या करें, वीडियो बड़ा लंबा चंबा हो जाता है, हो समझ में नहीं आता है तो बहुत कुछ कहने के लिए, समाज को सीख देने के लिए। लेकिन चलो ठीक है, समझ जाओ सब कोई। और देखो फिर अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है।